हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ द रेन। ये आपकी थर्ड पोइम है। इस पोइम में वॉल्ट व्हिटमैन ने अपनी हाई इमेजिनेशन हमारे सामने रखी है। इस पोइम में पोइट रेन से क्वेश्चन कर रहे हैं और सडनली रेन उनके क्वेश्चन का आंसर भी दे रही है। इसीलिए इस पोइम का नाम रखा गया है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज़। और इस पोइम में हमको इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि आपको शुरू से ही क्या दिखाई देगा, एक पोइटिक डिवाइस दिखाई देगी, वो है पर्सोनिफिकेशन। तो पहले हम इसको लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। एंड हु आर दो said I, the soft falling shower, which, strange to tell, give me an answer as here translated। यहाँ पर दो THOU दो जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग है यू। शावर मीन्स रेन फॉल स्लोली, है ना, वर्षा की फुहार जिसे कहते हैं, बौछारें जो पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट हमें बता रहे हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या पूछा उन्होंने, कि तुम कौन हो। हु आर दो, तुम हो कौन। वो जो रिमझिम रिमझिम बौछार हो रही थी, मैंने उससे पूछा कौन हो तुम। और अजीब बात यह है, एक विचित्र बात तो ये है कि वो वर्षा, उसने मुझे आंसर किया, और जो मुझे आंसर किया, जो मुझे उसने जवाब दिया, उसको मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे मैं आपके लिए अनुवाद कर रहा हूँ। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि उसने क्या कहा। ठीक है, अब देखिए वर्षा ने क्या आंसर किया, पोइट हमें बताएंगे। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ। अब जो वर्षा की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी उनको, उसने क्या बोला, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज़ ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। impalpable मीन्स सूक्ष्म, जिसको हम टच नहीं कर सकते, इतनी सूक्ष्म, दिखाई भी नहीं दे रही है। ठीक है, तो और एटर्नल मीन्स क्या होता है, एटर्नल मीन्स होता है जो शाश्वत है। तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि उसने क्या बताया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी और ये जो बॉटमलेस सी यानी असीम सागर है जिसका कोई अंत नहीं है, उससे मैं निरंतर सूक्ष्म रूप से उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर जाती हूँ, यानी ऊपर आकाश की ओर। वेंस वेगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और क्या बता रही है वो बता रहा है कि वर्षा आकाश की ओर उठती है और वहाँ पर एक स्ट्रेंज सा उसका रूप बन जाता है। कैसा स्ट्रेंज होता है, बादल बन जाती है वो, है ना। तो वहाँ पर एक विचित्र रूप धारण कर लेती हूँ, और ये जो मेरा बदला हुआ रूप होता है, फिर भी उस रूप में भी मैं वैसी ही रहती हूँ जैसी कि मैं हूँ। यहाँ पर पोइट ने एक्चुअली में हमको क्या बताया है, हमको ये जो वाटर साइकिल है उसके बारे में बताया है कि वर्षा क्या बता रही है उसको, कि मैं इस पृथ्वी से, इस सागर से उठती हूँ सूक्ष्म रूप में, यानी क्या होता है, भाप बन के ऊपर उठती है वर्षा, है ना। उसके बाद आकाश में चली जाती है, आकाश में विचित्र रूप, क्या मतलब, बादल बन जाती है ना। कहाँ पानी था, फिर वाष्पीकरण हुआ तो वो बादल बन गई, एक विचित्र रूप बन गया उसका, लेकिन फिर भी वो वैसी ही रहती है जैसी वो है, क्योंकि जब बरसती है तो फिर से पानी बन के बरसती है। ठीक है, अगला देखिए। आई डिसेंड टू लेव द ट्रॉथ, एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब।
आगे वो बता रही हैं कि जब मैं बरसती हूँ, मैं पृथ्वी की जो सूखी जगहें हैं, है ना, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉथ मीन्स सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, और एटोमीज मतलब सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स इन्हें कहते हैं, ठीक है, उनको क्या करती हूँ, उन कणों को भी भिगो देती हूँ, ठीक है। सूखे स्थानों को वो क्या करती हैं, पृथ्वी पर जहाँ भी सूखा पड़ा हुआ है उसको भिगो देती हैं, सूक्ष्म कण हैं उसको भी भिगो देती है वो। अरे जब जहाँ सूखा पड़ा होगा वहाँ पर बारिश आएगी तो वहाँ पर आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो वो बता रही है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉथ एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और भूमंडल पर, ग्लोब पर जो भी धूल भरी परतें हैं, है ना, उनका भी क्या करती है, उनको भी वो भिगो देती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin। अब वो बता रही है कि मैं पृथ्वी को जो भी उसकी सूखी जगहें हैं, सूक्ष्म कण हैं, और ग्लोब के जो भी धूल भरी परतें हैं, और क्या बोला आगे, जो बीज हैं, छोटे छोटे बीज अनबॉर्न हैं, जो कि अभी उगे नहीं हैं, छुपे हुए हैं जो, है ना, उनको क्या करती हैं वो, उनको नीचे आती है, किस लिए, नहलाने के लिए, है ना, उनको गीला करने के लिए। जब वो उनको गीला करेगी तभी तो बीज अंकुरित होंगे उसमें से, है ना। जो मेरे बिना जो सीड्स अभी तक कैसे हैं, अनबॉर्न हैं, जो कि अभी उगे नहीं हैं, उन सबको मैं क्या करती हूँ, गीला कर देती हूँ नीचे आके, और जिससे क्या होता है, वो अंकुरित हो जाते हैं, है ना, फसल लहलाने लगती है खेतों में। ऐसा ही तो होता है जब बारिश आती है तो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं वो, एंड फॉर एवर, और लगातार, डे एंड नाइट, बाय डे एंड नाइट, रात और दिन, हमेशा क्या करती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो मैं अपना जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब उद्गम स्थल, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, वहाँ पर दोबारा जीवन प्रदान करती हूँ। मेरा जो उद्गम स्थल है, जहाँ से मैं खुद पैदा हुई हूँ, वहीं को जीवन प्रदान करती हूँ। मतलब वो पृथ्वी से ही तो उठी है ना। पृथ्वी पर जो भी नदी है, तालाब है, समुद्र है, वहीं से वो उठती है, बादल बनती है, फिर वापस वहीं आती है, वहाँ पर जीवन प्रदान करने के लिए। सूखा है, वहाँ पर गीला हो जाता है। जितना भी धूल धूसरित हुई है, पृथ्वी गंदगी मची है, वहाँ पे बिल्कुल सफाई हो जाती है। बारिश होने से होता है ना, सड़कें कितनी साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रही हैं कि मेरा जो उद्गम स्थल है, जहाँ से मैं निकली हूँ, वहीं पर जीवन प्रदान करने के लिए दोबारा आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको सबको क्या कर देती हूँ, एकदम प्योर यानी स्वच्छ, और ब्यूटिफाई बहुत सुंदर, आकर्षक बना देती हूँ, ठीक है। आगे बता रहे हैं वो, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेगडी और अनरेगडी ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब वो अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए, वो जो बारिश की उन्होंने बात समझाई, इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं पोइट। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से गीत एक सॉन्ग होता है ना, वो अपने उद्गम स्थल से निकलकर अपना पूरा काम करने के बाद, इधर उधर घूम फिरने के बाद, प्रेम पूर्वक क्या होता है, वापस लौट आता है, चाहे उसे सुना जाए या ना सुना जाए, है ना। रेगडी और अनरेगडी, यानी उसको सुना जाए या ना सुना जाए। अब देखिए क्या होता है, हमने कोई गाना किसी कंपोज़र ने बनाया, सिंगर ने गाया, गाने के बाद क्या होता है, लोग वाग उसे सुनते हैं ना, सब जगह सुनते हुए वो वायरल हो रहा है। पोस्ट कोई हमने, मान लो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कोई पोस्ट वायरल हो रहा है, वायरल होते होते लौट के तुम्हारे पास ही आ गया। ये एक एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक गीत कोई गीतकार गाता है ना, वो रिकॉर्ड होता है, सब लोग उसे सुनते हैं, और फिर वो घूम फिर के वहीं उसके पास आ जाता है,
ठीक है। तो उसी प्रकार वर्षा भी अपने उद्गम स्थल पर वापस लौट आती है और सबको जीवन प्रदान करती है। ठीक है, तो अब ये हुआ इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। द वॉइस ऑफ द रेन एक फ्री वर्स पोएम है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस पोएम में एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, खास करके वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। रेन कैसे बात कर सकती है, वो कैसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है, लेकिन यहाँ पर दे रही है। क्या बोल रही है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, है धरती की कविता हूँ। पर्सोनिफिकेशन है। इसी लाइन में पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, पोएम से कंपैरिजन किया है। तो बिना लाइक और एज वर्ड यूज़ हुए अगर कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में देखिए सॉफ्ट सावर, और सेकेंड लाइन में टू टेल, यानी सॉफ्ट सावर में स और टू टॉल में ट साउंड रिपीट हो रही है। तो जहाँ पर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है लगातार एक के बाद एक, तो वहाँ पर क्या होता है? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर आपकी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, इसमें आपकी एक और पोएटिक डिवाइस है, वो है इमेजिनरी। इमेजरी कैसे? आप पढ़िए सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि वो जो वर्षा की हल्की हल्की फुहार आ रही है, तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है बिल्कुल जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही कि इतनी सुंदर वर्षा की हल्की हल्की फुहार गिर रही है। तो यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए बॉटमलेस सी। अब यहाँ पर पोएट ने जो है बात को बढ़ा चढ़ा के कहा है। बॉटमलेस सी, सी का बॉटम होता है लेकिन वो कह रहा है बॉटमलेस, मतलब असीम, उसका है ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड स्टेंजा में अगर बात करें तो डिसेंड ड्रॉ डस्ट। अब यहाँ पे ये जो साउंड है ड ड ड, जो है इनिशियल वर्ड्स में आ रही है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए एंड ऑल दैट, एंड फॉर एवर, एंड मेक प्योर, एंड ब्यूटीफुल। देखिए 3 लाइन लगातार एंड एंड एंड, एंड से शुरू हो रही हैं। तो जब 3 लाइन लगातार एक ही वर्ड से शुरू होती हैं तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? वहाँ पर होती है एनाफोरा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये पोएम अच्छे से, और इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। और आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।